मानव जीवन तो हमें मिल जाता है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि हमें जीवन में चाहिए क्या। दूसरों की देखा-देखी, भेड़-चाल के चलते हम बस धन कमाना और धन कमाना, धन को बढ़ाना, बस इसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि धन तो यहीं छूट जाना है। हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम इस बात को भूल जाते हैं और इस अंधी दौड़ में अपना जीवन होम कर देते हैं। यही बताती है आज के सेठ की कहानी। नमस्कार आप सभी को, आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। तो आज की कहानी में जो सेठ है ना, वो बड़े संपत्तिवान थे, बहुत कुछ था उनके पास में, लेकिन एक बार जब घाटा शुरू हुआ तो फिर ऐसा उतार आया कि चढ़ाव ही नहीं आया जीवन में। और धन की कमी से, बार बार घाटे से, नुकसान से वे इतने तंग हो गए कि एक दिन नदी में कूदने के लिए चले गए। वो नदी में कूद ही पड़ते, लेकिन पीछे से एक लंगोटधारी साधु ने पकड़ लिया, बलपूर्वक वापस खींच लिया और दो चांटे मारते हुए एक जगह बिठा दिया। अब चांटे पड़े तो उतना बड़ा सेठ भी रोने लगा। लंगोटधारी साधु ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो? एक जीवन मिला है इतनी सारी योनियों से गुजरने के बाद, जिसके लिए लोग तरसते हैं, और तुम उसे नष्ट करने चले जा रहे हो। अब सेठ ने रोते रोते कहा कि धंधे में इतना घाटा हो रहा है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। साधु ने कहा बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ, मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, जो मांगना है मांग लेना। रोने के जीवन को नष्ट करने की क्या जरूरत है। अब रोते रोते सेठ जी हंसने लगे और चल पड़े साधु के साथ। साधु उन्हें अपनी कुटिया में ले गए, वहां आसन जमाया, तपोबल लगाया और माता लक्ष्मी को साक्षात प्रकट कर दिया। सोने जैसा दमकता रूप जब सेठ के सामने आया तो सेठ अवाक से उसे ही देखते रह गए और सर से पैर तक माता लक्ष्मी को निहारने लगे। वे इतनी सुंदर थीं, इतनी सुंदर थीं कि जब वे सर से देखते हुए पांव तक पहुंचे तो पैर उनके मैल से सने हुए थे। ये देखकर सेठ अवाक रह गए, बोले माता, आपके पैरों में ये मैल कैसी है? अब माता लक्ष्मी के जवाब देने की बारी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, ये मैल ही मेरा भाग्य है। जो लोग केवल मुझे चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं, वो पापी लोग मेरे चरणों में अपना माथा रगड़ते हैं और उनके पाप की ये मैल मेरे पैरों में चढ़ जाती है। ये कहते हुए माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। और जब अंतर्ध्यान हो गई तब सेठ को याद आया कि भाई उसे तो माता लक्ष्मी से बहुत कुछ मांगना था। वे रोते रोते फिर से साधु के चरणों में गिर पड़े। साधु ने फिर से तपोबल लगाया और माता लक्ष्मी को प्रकट कर दिया। अब सेठ ने फिर से देखा माता जी को। ऐसा रूप था कि वो सब कुछ भूल जाते थे। अवाक होकर उन्हें फिर से निहारने लगे। अब देखा कि माता के सिर पर, माथे पर भी कीचड़ सना हुआ है, धूल लगी हुई है। तो उन्होंने कहा, हे माता, आप इतनी सुंदर हैं, इतनी पावन हैं, आपके माथे पर ये कीचड़ कैसे लगा हुआ है, ये मैल कैसे लगा हुआ है? तब माता ने कहा कि ये तो प्रसाद है, ये धूल नहीं है, ये मैल नहीं है। जो लोग भगवान को चाहते हैं, उनके चरणों में मैं अपना शीश नवाती हूँ, उससे ही उनके चरणों की धूल मेरे माथे पर लग गई है। यही प्रसाद है जिसे मैं ग्रहण करना चाहती हूँ। और ये कहते हुए वे फिर से अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ ने फिर से वो चीज नहीं मांगी जो उन्हें चाहिए थी और साधु के चरणों में गिर पड़े। तब साधु ने कहा, रो मत भाई, मैं फिर से माता लक्ष्मी को बुला देता हूँ। तब सेठ ने रोते रोते कहा कि नहीं महाराज, अब माता जी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि मेरा स्थान कहाँ है, मेरा जीवन में करने का उद्देश्य क्या है। धन कमाना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं था। मुझे धन मिला, मैंने धन कमाया, ये मेरा अहोभाग्य था जो सबको नहीं मिलता है। लेकिन मुझे तो भगवान के चरणों में जाना है, उनसे प्रीति लगानी है, क्योंकि अंततः मुझे उन्हीं के पास जाना है। ये ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके नहीं, केवल हमारे भी नहीं, बल्कि सबके जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम जानें कि हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है। वो है ईश्वर के पास जाना, उनसे मिल जाना, हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाए, यही पावन धाम है हमारे लिए। तो इस बात को जब हम जान लेते हैं तो हम भगवान से मांगते नहीं हैं। सुनते रहिए आरजे नूपुर को।